क्या आपने कभी सोचा है कि स्टॉक मार्केट के दिग्गज किसी कंपनी के फ्यूचर को कैसे भांप लेते हैं? मोतीलाल ओसवाल ने कल्याण ज्वेलर्स को 600 रुपीस का लक्ष्य दिया है, लेकिन इसके पीछे सिर्फ सेल्स के आंकड़े नहीं, बल्कि 3 बड़े बिजनेस मास्टर स्ट्रोक्स हैं। चलिए इन्हें गहराई से समझते हैं। पहली, नॉन साउथ एक्सपेंशन। कल्याण अब सिर्फ दक्षिण भारत तक सीमित नहीं रहा। उत्तर और पश्चिम भारत में अपनी मजबूत पकड़ बनाने से इनकी स्टडेड ज्वेलरी यानी हीरे और कीमती पत्थरों वाले गहनों की बिक्री बहुत बढ़ गई है। साधारण सोने के मुकाबले हीरों में प्रॉफिट मार्जिन कहीं ज्यादा होता है। यही स्ट्रेटेजी इनकी कमाई को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। दूसरी अहम बात है इनका एसेट लाइट मॉडल। कंपनी अब खुद शोरूम की जमीन खरीदने के बजाय फ्रैंचाइज बांटने पर जोर दे रही है। इससे कंपनी की कैश फ्लो बचती है, जिसका इस्तेमाल वो अपनी पुरानी उधारी चुकाने में कर रहे हैं। मैनेजमेंट का लक्ष्य बहुत साफ है, वित्तीय वर्ष 2026 टू 2027 तक पूरी तरह से डेट फ्री होना। जब सिर से ब्याज का बोझ हटता है तो कंपनी की सेहत और इन्वेस्टर का भरोसा दोनों बढ़ जाते हैं। इस तिमाही में रेवेन्यू में 42% की जबरदस्त बढ़त हुई है। दिवाली के 30 दिनों में इन्होंने 30% से ज्यादा की एलएफएल ग्रोथ दर्ज की। इनकी गोल्ड सेविंग स्कीम नए ग्राहकों को अपनी ओर खींच रही है। अब ये सिर्फ भारत नहीं, बल्कि यूएस और मिडिल ईस्ट के बाजारों में भी अपना लोहा मनवा रहे हैं। क्या आपको लगता है कल्याण ज्वेलर्स अपनी इस चमक को बरकरार रख पाएगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। ऐसी ही गहरी बिजनेस एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।